जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द टर्म्स ऑफ a प्लस बी अयोटा। सिंप्लीफाई करना है जहाँ तक हो सके और अपना जो आंसर है वो a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी। तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखें ये पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 2 + 5 अयोटा प्लस 3 माइनस जी अयोटा। ठीक है, तो जस्ट आपने दरमियान में देखें प्लस है तो ब्रैकेट्स ऑफ कर दें, ब्रैकेट्स हटा देंगे तो 2 + 5 अयोटा प्लस 3 माइनस जी अयोटा, ब्रैकेट्स ऑफ कर दिया आपने, यानी कि ब्रैकेट्स के बगैर लिख दिया इनको। ठीक है, ब्रैकेट्स ऑफ कर दिए। तो देखें बगैर अयोटा वाले में बगैर अयोटे वाला आपने ऐड कर देना है। 2 + 3 हो जाएंगे 5। ठीक है, रियल में रियल, 2 + 3 रियल नंबर में रियल नंबर ऐड कर दिया। ठीक है, और अब देखिए 5 माइनस जी अयोटा, ये तो ऐड नहीं हो सकेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 5 अयोटा माइनस जी अयोटा। इनमें एक बात कॉमन है कि दोनों में अयोटा आ रहा है, तो आप अयोटा लिख लेंगे कॉमन लेके, 5 प्लस अयोटा कॉमन ले लें और ये आंसर आ जाएगा 5 माइनस जी। ठीक है, इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा 5 + 5 माइनस, इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लिया आपने। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 - 3 अयोटा प्लस 9 + 2 अयोटा। ठीक है, इक्वल लगाएंगे, सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा आपका 16 - 3 अयोटा प्लस ब्रैकेट ऑफ कर देंगे 9 + 2 अयोटा। उसी तरह रियल में रियल ऐड, 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25। ठीक है, ऐड कर दिए। ठीक है, अब देखिए माइनस के 3 अयोटाज हैं, उसमें से प्लस के 2 अयोटा जब आप माइनस करेंगे, माइनस के 3 हैं और प्लस के 2 हैं, या इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 1 अयोटा बच जाएगा। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही अयोटा लिख दें, इसका मतलब 1 अयोटा ही है। तो इसका आंसर आ जाएगा 25 माइनस अयोटा। जस्ट आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन दरमियान में देखें, ब्रैकेट में जो ना दरमियान में माइनस है, इक्वल लगाएंगे, सोल्यूशन आपका स्टार्ट हो जाएगा इक्वल्स 9, ब्रैकेट ऑफ कर दें 9 - 2 अयोटा। तो बाहर माइनस है, उस माइनस की वजह से अंदर जो है साइन वो चेंज हो जाएगा, -7 माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा। और आगे वही प्रोसेस है जो पहले क्वेश्चंस में आपने किया है। ठीक है, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएंगे, रियल में से रियल। ठीक है, बगैर अयोटे वाले में से बगैर अयोटे वाले करने, और आगे अयोटा वाला देखें 3 में से 2 अयोटा माइनस करेंगे तो प्लस का अयोटा, क्योंकि प्लस के 3 है और माइनस के 2 हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 2 + अयोटा। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, 4th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 3 तो हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है 11 + 9 अयोटा माइनस 9 × -7 अयोटा। ठीक है, क्वेश्चन है 11 + 9 अयोटा और माइनस इंटू -9 - 7 अयोटा। तो ब्रैकेट इसकी ऑफ करेंगे, यानी कि ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे जब, तो -9 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस की वजह से अंदर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे दोनों रकमों के। तो ये आ जाएगा 11 में से 9 निकालेंगे तो आएंगे 2। ठीक है, और माइनस प्लस के 9 और प्लस के 7, 9 और 7 कितने हो जाएंगे, ऐड कर लेंगे आप 16 अयोटास। तो ये आंसर आ जाएगा। 4 वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। आगे 5th पार्ट है इसका, उसमें देखें दरमियान में जो है ना कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, कोई साइन नहीं, ना प्लस का ना माइनस के, दरमियान में दोनों ज़ार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहला नंबर पकड़ना है इन दोनों के साथ, यानी कि 3 × 2 = 6 और 3 को 3 के साथ 3 × 3 = 9 और साथ अयोटा भी है। आप देखें 4 को 2 के साथ 4, फिर अब 4 को पकड़ा इन दोनों के साथ, 4 × 2 = 8 अयोटा और 4 × 3 = 12 अयोटा स्क्वायर। तो उसी तरह अब आपने करना है। ठीक है, 6
देखिए 9 में से 8 एयोटा जो ना वो निकल जाएंगे, माइनस के 9 है और प्लस के 8 हैं। जब इनको हम ऐड करेंगे तो एक एयोटा बचेगा, वो भी माइनस का। और एयोटा स्केयर की जगह आप देखें, आपको पिछले जो है ना वो लेक्चर में बताया एयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो 6 माइनस एयोटा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 12 1s आर 12, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब देखें 6 और 12 हो जाएंगे 18, इनको ऐड कर लेंगे रियल, और जो इमेजिनरी है यानी कि वो एयोटा एक ही चीज़, एक ही है नंबर, तो वो लिख लेंगे 18 माइनस एयोटा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। 5th वाले का भी आंसर आ गया। अब 6th वाला पार्ट करते हैं। 6 वाले पार्ट में भी मल्टीप्लाई करना है, पहले नंबर को पकड़ना है और अगली दोनों रकमों के साथ यानी कि दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 3 बार 15 और 5 4 बार 20 एयोटा। अब देखिए माइनस है, माइनस प्लस माइनस, इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का है। 2 को पकड़ा, इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करना। 2 3s आर 6 एयोटा, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 2 4s आर 8 एयोटा स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस ही आपने करना है, सिंप्लीफाई आपने करना है। 15 20 और 6 हो जाएंगे माइनस के 26, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और दोनों माइनस के हैं ना तो ऐड हो जाएंगे 20 और 6 यानी कि 26, प्लस एयोटा स्क्वायर की जगह लगाएंगे आप -1। ठीक है, तो 15 माइनस 26 एयोटास माइनस प्लस -8, 8 1s आर 8 ही होता है। तो आप देखिए 15 में से 8 निकल जाएंगे तो रह जाएंगे आपके पास 7 और माइनस के 26 एयोटास वैसे के वैसे। ये आपका आंसर आ जाएगा 6th पार्ट का। ठीक है, आगे करते हैं हम इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट कुछ इस तरह से दरमियान में डिवाइड है। पहले क्वेश्चंस में प्लस माइनस और ज़रब था, इसमें मल्टीप्लाई है। देखें तो मल्टीप्लाई असल में सोल्यूशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई लिखा कैसे जाता था, इस तरह 3 - 5 एयोटा। ठीक है, ये डिवाइड है, डिवाइड कैसे लिखा जाता है, इस आ जाएगा 2 - 4 एयोटा। ठीक है, उसने इस तरह लिखा, आप इस तरह लिखें। डिवाइड का मतलब तो ये है ना कि पहली टर्म दूसरी टर्म को डिवाइड कर रही है। अच्छा, अब देखें बटे में जब भी एयोटा आ जाए तो आपने 9th क्लास में सीखा था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर यानी कि डिनोमिनेटर में एयोटा आ जाए तो उसको कैसे आप करते थे हल, कि इसके कॉन्जुगेट के साथ ज़रब भी देते थे और तकसीम भी करते थे। 2 + 4 एयोटा, सिर्फ एयोटे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 2 + 4 एयोटा, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि देखें ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली को नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 3 - 5 एयोटा, 2 + 4 एयोटा, और नीचे देखें, नीचे आपने पढ़ा हुआ डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है, सेम टर्म है। तो आपने ये जो ना 9th क्लास में पढ़ा था a² - b², उसको किस तरह लिखते हैं, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो इतना ज़्यादा सिंपलीफाई करने की बजाय आप यही फार्मूला लगा लें, a इसमें 2 है, a² - b इसमें 4 एयोटा का, 4 एयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने की बजाय आप इस तरह कर लें तो फार्मूला लगा के और ईजी हो जाएगा। अब ऊपर तो वैसे ही करना है, 2 3s आर, 3 को पकड़ा 2 के साथ, 3 2s आर 6 और 3 को पकड़ा 4 के साथ एयोटा के साथ, 3 4s आर 12 एयोटा। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस 5 2s आर 10 एयोटा और माइनस प्लस माइनस 5 4s आर 20 एयोटा स्क्वायर। ठीक है, एक दफ़ा फिर देख लें कि कैसे किया। 3 को पकड़ा 2 के साथ और फिर 3 को 4 के साथ, ठीक है, और फिर 5 को 2 के साथ, 5 2s आर 10 और माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, 5 4s आर 20 और साथ ही एयोटा 2 दफ़ा है तो एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर लगाया हुआ हमने, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का 16 और एयोटा का एयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जस्ट सिंप्लीफाई आपने करना है। देखिए 6 12 में से 10 एयोटा जाएंगे तो जमा के 2 यानी कि प्लस के 2 एयोटा रह जाएंगे। ठीक है, -20 एयोटा स्क्वायर की जगह लगाएंगे आप -1 और नीचे भी वैसे ही एयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लगाएंगे -1। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 + 2 एयोटा माइनस माइनस +20, 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया
20 को 1 के साथ करेंगे तो 20 ही आएगा, 21 टाइम्स 20 ही होता है, ठीक है। तो माइनस, ये भी माइनस माइनस प्लस 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा। तो अब आपने जस्ट देखें 20 और 6 हो जाएंगे 26 प्लस 2 अयोटा, और नीचे जो आएगा 4 को जो ना वो 16 में ऐड करेंगे तो 20। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन आपने इन टर्म्स ऑफ अयोटा में लिखना है, अलग-अलग कर दें। देखें 20 जो है ना दोनों को डिवाइड कर रहा है, 26 ओवर 20 और 2 ओवर 20 अयोटा, ठीक है। तो 2 के टेबल के साथ कट हो जाता है, 2 13 टाइम्स और 2 10 टाइम्स, ये भी 2 1s are 2 10s are 20, ठीक है। तो a प्लस बी अयोटा फॉर्म आपकी बन चुकी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7th पार्ट का। आगे हम 8th पार्ट करते हैं इसका। 8th पार्ट भी उसी तरह ही है, उसी तरह करना है आपने, दरमियान में फिर वो डिवाइड ही है। तो आपने वैसे इसको ऐसे भी लिख सकते, सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा आपका। कैसे करेंगे, 5 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 अयोटास, ठीक है। तो इधर भी आपने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, 9th क्लास में आपने सीखा था, 1.2 एक्सरसाइज थी आपकी। तो क्या करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 6 माइनस 3 अयोटा, तो जस्ट अयोटा वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो वही है, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, 5 प्लस ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, 6 प्लस 3 अयोटा, और नीचे देखें वही है कि डिफरेंस बिटवीन टू स्केयर, एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है, तो उसको लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी, इसमें 3 अयोटा का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें 5 को पकड़ा इन दोनों टर्म्स के साथ, 5 6 आर 30 और 5 3 आर 12 अयोटा, ठीक है। और 2 को अब 2 की बारी है, 2 6 आर 12 अयोटा और 2 3 आर 6 अयोटा स्केयर, ठीक है। और नीचे वही है, 6 का जो है ना स्केयर आएगा 36 और 3 का 9 और अयोटा का अयोटा स्केयर ही। उसके बाद आपने सिंप्लीफाई करना है, 30 प्लस 15 में 12 ऐड करें तो आएंगे 27 अयोटा, ठीक है। और आगे क्या करेंगे, प्लस 6 अयोटा स्केयर की जगह लगाएंगे -1, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी अयोटा स्केयर की जगह लगाएंगे -1, ठीक है। तो अब आपने सिंप्लीफाई करना है, 30 प्लस 27 अयोटा और माइनस प्लस माइनस, 6 1s are 6, ठीक है। और नीचे भी 36 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 1s are 9, ठीक है। तो देखिए 30 में जो ना वो 6 आप माइनस करेंगे तो आ जाएंगे 24 प्लस 27 अयोटा, ठीक है। ये 30 में से 6 आपने माइनस कर दिए, और 36 में 9 ऐड करेंगे तो आपके आ जाएंगे 45, ठीक है। आंसर आ गया। इसी तरह आपने करना है कि अलग-अलग डिवाइड कर देना, 24 ओवर 45 प्लस 27 ओवर 45 अयोटास। तो अब एक ही टेबल के साथ ये कट होने चाहिए, ठीक है। तो फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये जो है 3 के टेबल में आता है 3 8 टाइम, यानी कि 3 8 बार 24 और 3 1 बार 3 5 बार 15, और ये भी करें, इसको भी 3 9 बार 27 और 3 1 बार 3 5 बार 15। कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आपका आएगा 8 ओवर 15 प्लस 9 ओवर 15 अयोटा, ठीक है, 9 ओवर 15 अयोटा। तो 8 ओवर 15, ठीक है, 3 9s are और 3 1s are 3 5s are, यानी कि आपने इस तरह करना है, इसको कट कर लिया, यहाँ कैंसिल कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो इंतहाई आसान है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो इंतहाई आसान है, ये आगे भी कैंसिल हो सकता है। देखें ये जो है वो नेक्स्ट भी कैंसिल हो सकता है, यानी कि हमने तो किया है 9 के टेबल के साथ भी हो सकता था। देखिए 3 3s are 9 और 3 5s are 12, यानी कि आगे भी हो सकता था, एक स्टेप और सिंप्लीफाई हो सकता था ये। तो ये आ जाएगा 8 ओवर 15 प्लस 3 ओवर 5 अयोटा, ठीक है।
इधर भी आप कह सकते हैं कि ये जो 27 ओवर जो ना 45, इसको 9 के टेबल सा 9 3 ज़ा और 9 जो ना 9 5 बार 45, ये डायरेक्ट 3 ओवर 5 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 8 ओवर 15 प्लस 3 ओवर 5 आयोटा। ठीक है, कैंसिल करके आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इंतहाई आसान क्वेश्चन है, MCQs में पूछ सकता है आपसे जस्ट, या ज़्यादा से ज़्यादा वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, लेकिन ज़्यादातर ये MCQs में आएगा। राइट एडिटिव इन्वर्स ईच कम्प्लेक्स नंबर, ये कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ, इसका एडिटिव इन्वर्स देखें, सोल्यूशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। इंतहाई आसान एडिटिव इन्वर्स, AI का मतलब है एडिटिव इन्वर्स। क्या होगा, दोनों टर्म्स के आपने साइन चेंज कर देने, -3 -2 आयोटा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एडिटिव इन्वर्स ऑफ 4 एंड -3 आयोटा, वो क्या होगा जी, -4 और +3 आयोटा, दोनों टर्म्स के साइन चेंज कर देने आपने। ठीक है, उसके बाद ये देखें 5 - 7 आयोटा, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -5 +7 आयोटा। ठीक है, और लास्ट पार्ट इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2 और 3, यही हो जाएगा प्लस का 2 और 3, बस आपने साइन चेंज कर देना, -4 ओवर 5 आयोटा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह आपने दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अल्लाह हाफिज़।